हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर पॉल बनकर फिर एक बार डेली डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो विषय है उपवास के बारे में। हम लोग बाइबल में उपवास के बारे में कई सारे वचनों को देखते हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि उपवास करना ज़रूरी है और उपवास होना ही चाहिए, क्योंकि उपवास करना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन हम जो उपवास करते हैं वो उपवास कैसा होना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अभी जो समय चल रहा है, लेंथ का समय चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि 40 दिन का उपवास पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, मतलब ये समय मनाया जाता है। 40 दिन उपवास किया जाता है जो क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसी के बारे में भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे प्रियो, जो 40 दिन का उपवास किया जाता है, ये उपवास मेरे ख्याल से बाप दादाओं की परंपराओं से चलता आ रहा है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम लोग बाप दादाओं की परंपराओं के अनुसार उपवास ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि ये परंपरा सालों से चलती आ रही है। जो लोग इन 40 दिनों में उपवास रखते हैं या उपवास करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि हम लोग उपवास क्यों कर रहे हैं। कई बार देखिए कि उनके अंदर यही डाला जाता है हमारे बाप दादों के द्वारा कि ये उपवास करना जरूरी है। 40 दिन जो उपवास किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा सिखाया जाता है या फिर उनके अंदर डाला जाता है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। कई क्रिश्चियंस लोग इस 40 दिन के उपवास को दुख का समय भी कहते हैं। दुख का समय का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, वो उसके लिए दुख का समय था। 40 दिन के बाद वो मारा गया, ऐसा कई लोगों का सोचना है। उसको तकलीफ हुआ, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको गाड़ा गया, और इसलिए कई सारे क्रिश्चियंस लोग ये 40 दिन दुख का समय कहकर उसको मनाते हैं या फिर 40 दिन का उपवास रखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का 40 दिन का उपवास खत्म होने के बाद उसने सेवकाई की 3.5 साल, और उसके बाद वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जीवित भी हुआ, हम लोग जानते हैं। लेकिन कई सारे लोग इस समय को दुख का समय कहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने अगर क्रूस पर या फिर यीशु मसीह ने अगर अपनी जान दी है तो आप दुख मनाओ या फिर दुख का समय मनाओ। इसलिए उसने अपनी जान नहीं दी है, इसलिए उसने अपनी जान दी थी कि आपको एक आनंद का समय या फिर आपका दुख आनंद में बदल जाए, इसलिए उसने अपनी जान दी है। मेरे प्रियो, ये बात समझ जाइए, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जीवित हुआ, अभी वो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। फिर भी हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर आज भी हर साल में 40 दिन का दुख का समय मनाते हैं, 40 दिन दुख करते हैं। कई सारे क्रिश्चियंस लोग, कई सारे मसीह लोग 40 दिन का दुख का समय मनाते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार ये सरासर गलत है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। अगर आप फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पौलुस कहता है कि मैं तो तुमसे कहता हूं कि आनंद करो, हर समय आनंद करो, हर समय आपका आनंद का समय होना चाहिए। वहां पर ऐसा लिखा नहीं गया है कि साल में हर दिन आनंद करो लेकिन 40 दिन में दुख करो, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और बाइबल इन बातों को पूरी तौर से सम्मति नहीं देता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरे प्रियो, अगर उपवास करना है तो उपवास के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होना जरूरी है, ध्येय होना जरूरी है। अगर उपवास के पीछे ध्येय नहीं है, उपवास के पीछे उद्देश्य नहीं है, तो हमारा उपवास ये पूरी तरह से व्यर्थ हो सकता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, कई सारे लोग, कई मसीह लोग ये 40 दिनों में उपवास करते हैं, लेकिन उनके उपवास के पीछे कोई भी ध्येय नहीं होता है, कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों आप लोगों ने उपवास किया है, तो वे लोग ये कहते हैं कि 40 दिन का समय चल रहा है इसलिए हम लोग उपवास कर रहे हैं, 40 दिन का उपवास का समय चल रहा है इसलिए हम लोग उपवास कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हर जगह पे जितने भी उपवास हुए हैं, हर उपवास के पीछे उद्देश्य है, ध्येय है, और वही वैसे उद्देश्य पकड़ के हम लोगों को उपवास करना जरूरी है। मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूँ, उपवास करना जरूरी है, लेकिन इन 40 दिनों में ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। कई सारे लोग इन 40 दिनों में उपवास करते हैं
उपवास के 40 दिन के समय में वे लोग शराब नहीं पिएंगे, 40 दिन के समय में वो मांस नहीं खाएंगे, 40 दिन के समय में वो अपने बाल को नहीं काटेंगे या फिर पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे, क्योंकि वे क्या समझते हैं कि यीशु मसीह को दुख हुआ था और हम लोग वही दुख का समय अभी मना रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को दुख क्यों हुआ था? आप लोग दुखी हो जाओ इसलिए? यीशु मसीह को दुख क्यों हुआ था कि आप दुख का समय मनाओ इसलिए? यीशु मसीह ने अपने ऊपर मृत्यु क्यों ली कि आप दुख में चले जाओ इसलिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह ने मृत्यु इसलिए सहा ताकि आप लोग हर समय आनंद का समय मनाए, हर समय आपको आनंद हो, हर समय आपके जीवन में आनंद रहे, हर समय आपके जीवन में खुशी रहे। इसलिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, लेकिन प्राण देने के बाद वो अभी भी कब्र में नहीं है। वो तीसरे दिन जीवित हुआ। जीवित होने के बाद वो स्वर्ग में भी गया और अपने पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन उपवास के पीछे एक उद्देश्य होना जरूरी है। अगर उद्देश्य नहीं है तो आप उपवास करना आपके लिए व्यर्थ हो सकता है। लेकिन बाप दादाओं की परंपराओं से चले आए उपवास कभी नहीं करना है। बाइबल में लिखा है, देखिए मैं आपको एक वचन पढ़ के दिखाना चाहूंगा। पतरस की पहली पत्री इसका 1 अध्याय का 18 पद और 19 पद, वहां पर हम लोग थोड़ा ध्यान लगाएंगे। 18 और 19 पद में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आपका छुटकारा बाप दादाओं से चले आए जो चाल चलन चला आ रहा है उसके द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। इसलिए हम लोग उस परंपराओं से हटकर बाहर आकर जो मसीहत में है, जैसे कि 40 दिन का उपवास करना है ना, हम लोग ये सोचना जरूरी है मेरे प्रियो कि हम लोग कहीं गलत तो नहीं हो रहे। पौलुस कहता है गलती की किताब है ना, गलती की किताब इसमें 4 अध्याय 9, 10 और 11 पद में पौलुस कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। गलती की किताब आप भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास बाइबल है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वहां से मैं कुछ बातें आपको देना चाहता हूँ। गलती का किताब की 4 अध्याय और उसका 9 से लेके कुछ पद देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है, 8 से लेके पढ़ेंगे। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। मेरे प्रिय, पौलुस यहाँ पे कहता है कि तुम लोग महीनों को मानते हो, दिनों को मानते हो और नियत समय और वर्षों को भी मानते हो। देखिए, दिनों को मानते हो मतलब कई सारे लोग शब्बात को मानते हैं, अभी भी मानते हैं, है ना, वो एक शब्बात का दिन था। लेकिन अभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा बाइबल में ऐसा लिखा है, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने ये सब हमारे लिए रद्द किया है ना। हम लोग महीनों को मानते हैं। देखिए अभी ये जो महीना आता है, जो उपवास का समय होता है, उसको भी हम लोग मानते हैं। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो परिश्रम करता हूँ वो व्यर्थ हो गया, ऐसा डर मुझे लगा रहता है। मेरे प्रियो, जो परिश्रम हमारे ऊपर किए गए, हम लोग इन सब बातों को मानते हुए या फिर बाप दादाओं से चले आए परंपरा को मानते हुए कई हम लोग हमारे ऊपर किया वो परिश्रम ये व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, ये भी समझना काफी जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल में कई लोगों ने उपवास किए हैं, लेकिन उपवास के पीछे उनके उद्देश्य थे, ध्येय थे, और उसके द्वारा ही उन्होंने उपवास किए हैं। लेकिन हर साल 40 दिन में जो उपवास आता है उसके पीछे मसीह लोगों का क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है? अगर ध्येय नहीं, उद्देश्य नहीं, तो आप उपवास कर कैसे सकते हो? आपका उद्देश्य होना चाहिए आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए आपकी लाइफ अच्छी होने के लिए, आपका जीवन अच्छा होने के लिए। अगर कोई सेवकाई करता है तो आपकी मिनिस्ट्री अच्छी होने के लिए, आपके घर के लिए, आपके घर का उद्धार होने के लिए। बाइबल में देखिए कई जगह पे हम लोग देखते हैं, एस्तेर की किताब में, है ना, एस्तेर जो थी उसने भी उपवास के लिए लोगों से कहा, यहूदी लोगों से कहा। अगर आप एस्तेर की किताब इसका 4 अध्याय
पढ़ोगे 15 से 15 और 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, एस्तेर ने सभी यहूदियों को उपवास करने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था, हामान के द्वारा यहूदियों की सभी यहूदियों को मारने वाला या कत्ल किया जाने वाला था। जब एस्तेर के पास ये न्यूज आई तब एस्तेर ने ये सब यहूदियों से कहा कि जाओ और आप लोग उपवास करो। उपवास करने के बाद जो होने वाला है वो नहीं होगा। यहाँ पर एस्तेर ने उपवास के लिए एक उद्देश्य रखा कि यहूदियों की कत्ल ना हो, यहूदियों का नाश ना हो, इसलिए उसने उपवास किया। यह एक बात है। दूसरी बात आप देखते हो, निनवे जो नगर था, निनवे नगर ने उपवास रखा। क्यों रखा? क्योंकि निनवे नगर जो था, निनवे शहर जो था, वो पूरी तरह से परमेश्वर के क्रोध के अंदर आने वाला था और पूरा शहर नष्ट होने वाला था। जब निनवे के लोगों को ये पता चला कि अभी पूरा शहर नष्ट होने वाला है, तब निनवे के लोगों ने 3 दिन उपवास किया। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब उन्होंने उपवास किया तो परमेश्वर का क्रोध भी उनसे हट गया और वो सभी के सभी बचाए गए। मेरे प्रिय, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी उद्देश्य रखा है। इज़रा की किताब यहाँ पे 8 अध्याय 21 पद में भी हम लोग देखते हैं, वहां पर भी नहम्याह ने उपवास रखा, लेकिन वहां पे जो उपवास रखा है उसका भी उद्देश्य था। 21 पद अगर आप पढ़ोगे तो उसने कहा कि मैंने उपवास करने के लिए ठान लिया, लेकिन क्यों? मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घराने के लिए और मेरे सभी संपत्ति के लिए मैंने उपवास किया, ताकि उनके लिए एक अच्छा मार्ग तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, उपवास करना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कई सारे उपवास के प्रसंग यहाँ पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर उपवास किया है लेकिन उद्देश्य को पकड़ते हुए उपवास किया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया। हम लोग देखते हैं नए नियम में 32 सुसमाचार 4 अध्याय में, और इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास किया। लेकिन जो उपवास किया, उसका उपवास का कारण था कि वो जो सेवकाई करने वाला था, वो सेवकाई के लिए आने वाले समय के लिए उसने उपवास किया, और उसको उपवास करने के लिए पवित्र आत्मा उसको लेकर गया। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर वो उपवास हुआ है। हम लोग आत्मा से प्रेरणा पाकर उपवास करते हैं क्या? या फिर हम लोग जो उपवास करते हैं वो किसकी प्रेरणा से करते हैं? बाप दादाओं से चले आए जो परंपराएं चली आ रही है, उनकी प्रेरणा से हम उपवास करते हैं क्या? या परमेश्वर की प्रेरणा से उपवास करते हैं, या पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम उपवास करते हैं? ये भी समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है, कई जगह पे उपवास किए गए, उपवास के कई सारे प्रसंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि दानियल ने भी उपवास किया। दानियल ने, जैसे देखिए दानियल की किताब अध्याय 9 में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोगों को बंदी गृह से बाहर निकालने के लिए उसने उपवास किया। उसके बाद हम लोग देखिए मूसा ने उपवास किया, जो हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब 34 अध्याय में पाया जाता है। मूसा ने क्यों उपवास किया? कि परमेश्वर उसे व्यवस्था देने वाला था, उस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए उसने उपवास किया है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उपवास जरूर कीजिए, लेकिन परंपरा से उपवास मत कीजिए। जैसे कि परंपरा चली आ रही, उसे पकड़ कर उपवास मत करिए। उपवास के पीछे हेतु, उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। अगर उपवास के पीछे हेतु होगा, उद्देश्य होगा, तो आपका उपवास भी परमेश्वर ग्रहण करेगा। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय आप पढ़ोगे, वहाँ पे 16, 17, 18 पद में कुछ बातें लिखी हुई, अगर उसकी ओर आप ध्यान लगाएंगे, उसमें आप समझ जाएंगे उपवास कैसे करना है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 16, 17 और 18 पद। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, और देखिए वहाँ पे उपवास का नियम कैसे दिया गया, नए नियम में। अगर इस तरह से अपना उपवास रहेगा तो परमेश्वर हमारा उपवास भी स्वीकार करेगा और उसका उत्तर भी हमें आएगा। अगर हम लोग उत्तर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप उपवास जरूर कीजिए। आज का संदेश आपके लिए मेरा यही था, और परंपरा से हटकर आप उपवास में आगे बढ़िए। मेरे प्रिय प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करें और ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। मैं चाहता हूँ कि ये आप कईयों को शेयर करें, मसीह लोगों को शेयर करें, ताकि वो उपवास में जो गलतियाँ करते हैं वो ना करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप उपवास करेंगे, सुनिए मेरी बात, आप उपवास करेंगे तो आप अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध रखते हुए हम उपवास करें। किसी के लिए मन में कपट ना रहे, किसी के लिए मन में द्वेष ना रहे, किसी के लिए मन में कोई भी गुस्सा ना रहे, और मन पूरी तरह से साफ रखे उपवास के समय। मैं
आपको गारंटी दूंगा कि आपका उपवास परमेश्वर 100% स्वीकार करेगा और आपके उपवास का उत्तर भी आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, में प्रभु को धन्यवाद देता इस मैसेज के लिए, और आप सब इसको सुनते आशीषित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना बाकी है तो जरूर आप करिए, ताकि आप नए नए विषय को सीख सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।